हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल झारखंड सक्सेस पाथ। आज की इस वीडियो में हम जैक क्लास 12 फिजिक्स 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले भी मैंने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड सक्सेस पाथ पे देख सकते हैं। तो चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर इसका नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड सक्सेस पाथ पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर? व्हाई नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर? मतलब बोला है क्या इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है? तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? द टेंजेंट ऑफ द लाइंस ऑफ ए फोर्स एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे जो लाइन होता है फोर्स का वो क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता है। क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता है कौन से डायरेक्शन में है। इफ द लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर जो फोर्स ऑफ लाइन है इंटरसेक्ट ईच अदर करेगा, इंटरसेक्ट एक दूसरे को करेगा, तो वहाँ पे दो टेंजेंट बनेगा। अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया तो एक टेंजेंट इधर से बनेगा और एक टेंजेंट इधर से बनेगा, दो टेंजेंट बनेगा। दो टेंजेंट बनने का मतलब क्या होता है कि इट शोज टू डिफरेंट डायरेक्शन, दो डिफरेंट डायरेक्शन दिखाएगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पॉसिबल नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ए पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव टू डायरेक्शन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के पास दो डायरेक्शन है, एक ही पॉइंट पे और एक ही समय पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट, इसीलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है का जो फोर्स है वो इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो इसके अच्छे से क्या लिखेंगे? If the tangent of the lines of a force at any point keeps the direction of electric field of that point, उस पॉइंट पे क्या बताता है? टेंजेंट क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ द लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट, अगर जो फोर्स है इंटरसेक्ट कर गया तो वहाँ पे दो टेंजेंट आ जाएगा। दो टेंजेंट आने की वजह से वहाँ पे दो डायरेक्शन दिखेगा। एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इसे क्या लिखें? इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव टू डायरेक्शन एट दैट पॉइंट एट ए टाइम, सो लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट। ये यहाँ तक लिखना पड़ेगा हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 2, डेराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन पे ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। मतलब एक्सियल लाइन एक पॉइंट है, यहाँ पे क्यू है, उस एक्सियल लाइन पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसमें। तो पहले एज्यूम करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। डाइपोल प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लेट माइनस क्यू एंड प्लस क्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए और बी में जो प्लस माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है, ओ सेंटर है इसका, ओ इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल, डाइपोल का सेंटर है। और पी क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम, पी डिस्टेंस है, और यहाँ पे डी होना चाहिए, डी। यहाँ से यहाँ ओ से लेके जो पी का डिस्टेंस है वो डी है। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस डी है, ये तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? डी माइनस एल। और ए से लेके पी तक कितना हो जाएगा? डी प्लस एल, डी प्लस एल। तो हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी किसकी वजह से? प्लस क्यू की वजह से। प्लस क्यू की वजह से किसके अलाउंग जाएगा? यहाँ से पी और क्यू के अलाउंग जाएगा यहाँ से, क्योंकि जो प्लस क्यू का जो प्लस चार्ज हमेशा अपने आप से रिपेल करता है, वो अपने आप से दूर भेजता है, तो दूर इधर से पी क्यू की तरफ से जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के चार्ज में हो जाएगा 1/4 एप्सल नॉट क्यू बाई डी माइनस एल स्क्वायर। यहाँ प्लस नहीं, एल माइनस हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर अलॉन्ग पी क्यू के अलॉन्ग, यहाँ पे क्यू है, पी क्यू के अलॉन्ग इधर जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाय डी माइनस एल स्क्वायर अलॉन्ग, किसके अलॉन्ग, पी क्यू के अलॉन्ग। तो उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, पी के माइनस क्यू के अनुसार, माइनस क्यू के अनुसार ये इधर जाएगा, माइनस क्यू के अनुसार ये इधर जाएगा, एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, इधर आएगा। तो इसका निकालने के बाद निकालेंगे हम लोग। सिमिलरली माइनस क्यू की वजह से 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डी प्लस एल स्क्वायर किसके अलॉन्ग जाएगा, पी ओ के अलॉन्ग जाएगा, किसके अलॉन्ग जाएगा, पी, एक इधर जाएगा पी क्यू के अलॉन्ग और एक इधर आएगा पी ओ के अलॉन्ग, ओ यहाँ पे और ये क्यू है, एक इधर से जाएगा और एक इधर से आया। इसमें से हम लोग को फाइंड करना है कि जो ग्रेटर कौन सा है, क्यू वाला है कि माइनस क्यू वाला है। तो पहला इसमें देखना है डिस्टेंस पे मैटर करेगा, जैसे ये वाला डिस्टेंस डी प्लस एल और डी माइनस एल स्क्वायर। तो जो क्यू का जो है डिस्टेंस बहुत छोटा है, डिस्टेंस छोटा है और माइनस क्यू का जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है। तो जिसका डिस्टेंस कम वो सबसे ज़्यादा, और जिसका डिस्टेंस ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 1/r² के टर्म में लिखता है। मान लेते हैं एगो का चार्ज 2 है, डिस्टेंस है 2 है, तो 2 2 जा 4, तो 1/4 हो गया। और किसी का डिस्टेंस मान लेते हैं 3 है, तो 3 का स्क्वायर 1/9, तो बड़ा कौन सा हो गया, बड़ा हमेशा 1/4 होगा। तो जिसका डिस्टेंस कम वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और जिसका डिस्टेंस ज़्यादा वो सबसे कम। तो सबसे कम इसमें क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, और माइनस क्यू सबसे कम और प्लस क्यू सबसे ज़्यादा। तो अगर टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू डाइपोल करेंगे तो इज इक्वल टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज और माइनस चार्ज 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ब्रैकेट ओवर 1/d माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/d प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे 1/4 क्यू बाय एलसीएम लेने के बाद d प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस d माइनस एल का होल स्क्वायर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसका ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो हो जाएगा डी प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl माइनस का dl प्लस 2dl माइनस एल स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 इंटू 2 4, 2 और 2 4, 4dl, 4dl को क्या लिख सकते हैं 2l इंटू 2dl, तो 4dl हो गया। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू पहले से है इंटू 2l इंटू 2d बाय जो एलसीएम लिए थे डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस यहाँ पे फिर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4dl हो गया, 4dl यहाँ से डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2pd, 2pd लिख सकते हैं इसको 2pd एंड उसके बाद 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। P इज इक्वल टू क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, Q इंटू 2L होता है, Q इंटू 2L होता है। तो यहाँ पे एज्यूम करना है कि यहाँ नीचे जो एलसीएम लिए थे, जो D है बहुत बड़ा है L के मुकाबले, तो नीचे D हो जाएगा, नीचे D हो जाएगा। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2pd बाय जो डी स्क्वायर है बहुत बड़ा है, तो डी को हम लोग डी स्क्वायर लिखेंगे, तो डी स्क्वायर डी का पहले इसको हम लोग एल को जीरो मान लेंगे, एल को जीरो मानेंगे तो डी स्क्वायर और ऊपर में स्क्वायर तो डी पर पावर 4, और यहाँ से एक डी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी क्यूब। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई डी क्यू। ये हो जाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल पोजीशन पे होता है E इज इक्वल टू के पी के 2kp बाई डी क्यूब 2kp बाई डी क्यूब। इसके बाद इसको लिखना है दिस इज रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p बाई डी क्यूब होता है। ये 3 नंबर क्वेश्चन। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट 90 डिग्री टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा 90 डिग्री पे होता है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट।
कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक ही पॉइंट पे दो फोर्स आ जाएगा। 3 नंबर, इफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ, किसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है डायरेक्शन। नो वर्क डन इन मूविंग एट ए टेस्ट चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो वर्क डन होता है हमेशा जीरो होता है, हमेशा जीरो होता है, और उस पर कोई भी वर्क नहीं किया जा सकता है। सिंस द पोटेंशियल थ्रू द सरफेस इज सेम, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हर एक सरफेस में वो सेम होता है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, कोई भी पोटेंशियल सरफेस में जो भी ए है भी बी है वो हमेशा जीरो होता है। पोटेंशियल सरफेस सेम होता है, हर जगह सेम होता है, इसीलिए जो पोटेंशियल सरफेस कोई भी दो पॉइंट का हमेशा जीरो होता है, हमेशा जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 4, derive an expression for the potential energy of and dipole moment का फिर है। तो हमें पहली बात हमें मानना है एक डायपोल कंसीडर करना है क्यू और माइनस क्यू चार्ज का, प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। ई सच डेट बी इज इक्वल टू, जो दोनों का डिस्टेंस है वो 2a है, सोन इन द फिगर। इस फिगर में जैसा दिख रहा है यहाँ से यहाँ ये क्यू है और माइनस क्यू है, ये पूरा रखा हुआ है यहाँ पे, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस का क्यू चार्ज है, और डिस्टेंस क्या है 2a है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ का यहाँ 2a डिस्टेंस पे है, तो इधर से यहाँ इसमें क्या लगता है प्लस क्यू ई लगेगा, और यहाँ पे माइनस क्यू ई लगेगा, फोर्स लगेगा, एक इधर इधर लगाएगा एक इधर लगाएगा। और यहाँ से जब एंगल लेंगे इस थीटा के अनुसार तो यहाँ से 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा, और ये हमारा, अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे इसका फोर्स कितना होता है, एक फोर्स पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो सिंस द डायपोल हैव नो नेट, इसमें फोर्स नहीं होता है, इसमें हम लोग फोर्स नहीं होता। अब पूछेगा फोर्स ऑन ए डायपोल मोमेंट, तो वहाँ पे क्या लिखना है, जीरो लिखना है। अगर ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डायपोल रखेंगे तो उसमें नेट फोर्स कितना लगता है, जीरो लगेगा। तो इन एंड बट एक्सपीरियंस, लेकिन टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क क्या होता है, टाउ, टाउ इज इक्वल टू पी इंटू ई, पी इंटू पी क्रॉस ई, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा। तो इट टेंड्स टू रोटेट करेगा, जो डायपोल मूवमेंट है, डायपोल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा तो उसमें कुछ, अगर टू रोटेट द, अगर इसको हम लोग डायपोल को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो कुछ वर्क डन होगा, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घुमाएंगे तो कुछ वर्क डन होगा। तो वर्क डन क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ θ1 टू θ2 इंटू टाउ डी थीटा। तो θ1 से θ2 को इंटीग्रेट करेंगे तो पाई क्या, टाउ का वैल्यू क्या है, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो W इज इक्वल टू पी ई को बाहर कर लेंगे, पी ई कॉन्स्टेंट है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन θ1 से लेके θ2, तो इज इक्वल टू माइनस को बाहर कर लेंगे, माइनस पी ई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, U इज इक्वल टू वर्क डन, और एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी सेम होता है, तो क्या हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 हो जाएगा। क्या, 5th नंबर, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, ईएमएफ एक टेबल बनाना है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का। ईएमएफ इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इलेक्ट्रॉन ऑफ ए सेल व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट। जब ओपन सर्किट रहेगा तो उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, एक सेल का इलेक्ट्रोड, मतलब जो सेल का इलेक्ट्रोड का बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब क्या होता है, जब ओपन सर्किट में होगा, जब ओपन सर्किट में होगा। और पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल। जब क्लोज्ड में रहेगा तब वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, और जब ओपन में रहेगा वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर हम लोग देंगे, इट इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ द रेसिस्टर। इसमें रेसिस्टर का इंडिपेंडेंट होता है, रेसिस्टेंस से कोई मतलब नहीं रहता है। और पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ईएमएफ इज यूज्ड फॉर सोर्स ऑफ करंट। ईएमएफ क्या होता है, सोर्स ऑफ करंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज़ द मेजर
बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, दो इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं। और ये क्या होता है, इज यूज फॉर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे एक बैटरी है, तो ये क्या है, बैटरी का ईएमएफ होता है, बैटरी का ईएमएफ होता है। ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे हम लोग करंट देते हैं, इससे हम लोग करंट जाता है। तो ये जब भी ईएमएफ का बात हो तो उसमें ओपन सर्किट का बात होता है। और पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो कनेक्टेड क्लोज्ड लूप में, जैसे दो वायर क्लोज्ड लूप में और दोनों का हम लोग बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।